दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेन से सफ़र करते हैं यानी ट्रेन की बुकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ट्रेन से सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। यानी कि जो भी लोग भाई आईआरसीटी से यानी चाहे वो ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेस्ट होने वाला है। जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के क्या आपको फ़ायदे मिल रहे हैं, इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल के, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ अपने वेल की केयर। इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट की बात करें तो सीधे-सीधे अगर हम मेन बेनिफिट में देखें तो भैया 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं आपको हर 100 रुपए के स्पेंड करने पर, जो कि आईआरसीटी की टिकट बुकिंग जो वेबसाइट रहती है फिर या फिर रेल कनेक्ट एप्लीकेशन जो होती है, इन दोनों में से कहीं पर भी आप हर 100 रुपए की यानी बुकिंग करने पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फिर कहीं पर भी आप चाहे वो ऑनलाइन खरीदी करें चाहे या ऑफलाइन खरीदी करें, आपको हर 100 रुपए की खरीदी करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, इन रिवॉर्ड पॉइंट में एक अच्छा बेनिफिट ये है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एचडीएफसी का जो स्मार्ट बाय पोर्टल रहता है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप पॉइंट को रिडीम करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर 5% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है अगर ये सारी की सारी टिकट बुकिंग वगैरह कर रहे हैं स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू। और जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उसे भी रिडीम करने के लिए आपको स्मार्ट बाय पोर्टल का ही यूज करना होता है। और जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 2 साल की। यानी अगर आपने 2 साल तक उसे यूज नहीं किया तो वो फिर वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएंगे। और जो यूज कर रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या होता है कि मिनिमम आपके पास में 100 जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहे हैं इसे आप स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू ही रिडीम कर सकते हैं। साथ ही जो भी आपके पास में मतलब पड़े हुए हैं रिवॉर्ड पॉइंट, अब आप बोलेंगे कि भैया मेरे पास में तो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट है, तो अपन एक काम करते हैं कि इसी की ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं। ये मैक्सिमम आप 70% यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास में 1000 रिवॉर्ड पॉइंट पड़े हुए हैं और कोई ट्रेन की टिकट आ रही है 1000 रुपए की, तो आप उसके 70% दैट मीन्स कि 700 रुपए तक ही आप उसे एक बार में रिडीम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेनिफिट आप एक टाइम पर नहीं ले सकते। क्योंकि ये आईआरसीटी से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री आईआरसीटीसी एग्जीक्यूटिव लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाते हैं। अभी पूरे साल भर के हिसाब से 8 मिलते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो क्वार्टरली आपको 2 मिलते हैं, यानी 3 महीने में आपको 2 मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जो ये आपको आईआरसीटी एग्जीक्यूटिव लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े जो सिटी रहती है, जैसे मान के चलिए दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया या फिर इसके अलावा जयपुर हो गया, अलग-अलग जो सिटीज़ है वहाँ पर मैक्सिमम जो मेट्रो सिटी हो गई या फिर बहुत बड़ी सिटी में ही ये सर्विसेज अवेलेबल है। क्योंकि हर जगह छोटी-मोटी जगह पर अगर आप जाएँगे तो वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जैसे मान के चलिए आप 1% का फ्यूल सरचार्ज जो मिलता है आपको, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 1% का आपको सरचार्ज मिलता है ट्रेन टिकट बुकिंग करने पर। तो मैक्सिमम बेनिफिट आप जो है वो पूरे महीने में 1000 रुपए का ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बुकिंग पर आपको जो विवर मिल रहा है, ये मिलता है आपको आईआरसीटी की वेबसाइट या फिर रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों इसके एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस की। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 500 प्लस टैक्सेस के जो जॉइनिंग चार्जेस है या फिर एनुअल चार्जेस है वो लगते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 1.5 लाख रुपए उससे ज़्यादा की आपकी जो लिमिट है पूरे साल भर में क्रॉस हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो एनुअल चार्जेस है वो वेव्ड ऑफ हो जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलता है जो कि 500 रुपए के बराबर मिलता है, यानी आपको एक जो है वो गिफ्ट वाउचर दे दिया जाता है। इसमें क्या रहता है कि मान के चलिए जब आपके पास में क्रेडिट कार्ड आता है, एक्टिवेशन के 37 डेज के अंदर आपको कोई सा भी एक ट्रांजेक्शन करना होगा तभी आपको 500 रुपीज़ का वाउचर मिल जाएगा। साथ ही आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी जो है वो इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है। अभी जो माइलस्टोन बेनिफिट वो कैसे मिलता है, मान के चलिए कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और पहले, दूसरे, तीसरे यानी हर क्वार्टर के अंदर आपको 30,000 रुपए की खरीदी करनी है। आप हर 30,000 रुपए की खरीदी करने पर आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है। अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप मान के चले हर क्वार्टर में 30-30 हज़ार रुपए की खरीदी कर रहे हैं तो आपको 1,20,000 रुपए की अगर पूरे साल भर में आप खरीदी कर लेते हैं तो आपको 2,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाएंगे। और 30,000 रुपए उसमें जोड़ेंगे तो फिर तो भैया एनुअल चार्जेस से आपके वेवड ऑफ हो जाएंगे। तो ये अच्छा खासा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को मिल जाता है। और ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ये एक रुपए वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड है। मतलब कि किसी भी शॉप पर जाकर आप इस क्रेडिट कार्ड से अलग-अलग जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहती है उसे लिंक करके आप इस क्रेडिट कार्ड से स्कैन एंड पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि मान के चले हर 100 रुपए की खरीदी करने पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है
पूरे महीने भर में आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जो भी एप्लीकेशन से आप लिंक करके इसका यूज़ करते हैं उस कंडीशन में। तो भी अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड से आपको मिल जाता है। मैक्सिमम ₹250 का बेनिफिट आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रांज़ैक्शन लिमिट का ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंस चार्ज की। तो देखिए जो फाइनेंस चार्ज लगता है वो आपको लगता है 3.75% प्लस टैक्सेस। पहले ये कम था, लेकिन अब जो है वो 3.75% हो चुका है। एक तरीके से अगर हम देखें तो वो 3.75 नहीं है, वो ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि इसमें 3.75 प्लस 18% जीएसटी जो है वो रहता है। तो एक तरीके से 4% के लगभग आपको चार्ज लगता है। अब देखिए, ये जो चार्ज लग रहा है वो तभी लगता है जब आप किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड का डिसिप्लिन में यूज़ नहीं करते। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि भाई कोई क्रेडिट कार्ड है उसका टाइम पर आप बिल पे करें, नहीं तो आपको फाइनेंस चार्ज लगेगा, लेट पेनल्टी लगेगी, उसके बाद में सिविल स्कोर आपका अलग खराब हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, और फिर भविष्य में कोई से भी आप क्रेडिट कार्ड चाहे वो लोन भी लेते हैं तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। देखिए दोस्तों, हमेशा कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो उसकी लिमिट का 30% के अंदर ही आपको यूटिलाइज़ेशन करना है। इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो उसका 30% यानी 30,000 रुपए से ज़्यादा उसका लिमिट में यूज़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके कहीं न कहीं हाई यूटिलाइज़ेशन होने की वजह से बैंक फिर फ्यूचर में कोई सा भी लोन लेते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपको दिक्कतें आ सकती है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो बेनिफिट मिलता है इसके अलावा, वो ये मिलता है कि आप जैसे टैप एंड पे की जो सर्विस रहती है ना, वाईफ़ाई वाली जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जिसको हम बोलते हैं आज की तारीख में, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक बार आप ट्रांज़ैक्शन मैक्सिमम ₹5000 का कर सकते हैं, क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है। आप बोलेंगे कि भाई 10,000 का क्यों नहीं होगा? तो ये मैक्सिमम जो है वो ₹5000 का टैप एंड पे का सर्विस का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसे निकालते हैं, तो आपको 2.5% या ₹500 दोनों में से जो भी ज़्यादा लगता है, वो आपको देना होगा। अब मान के चलिए किसी कारणवश आपके पास में पैसे नहीं हैं और आपने किसी पास के नज़दीकी एटीएम से आपने ₹1000 निकाले, तो अब ये सोचिए कि उस ₹1000 के बिहाफ़ पर आपको ₹500 जो है वो पेनल्टी लग जाएगी। ऐसा ज़्यादातर केस में अगर देखिए, तो अगर आपको 10,000 भी देंगे तब भी ₹500 लग रहे हैं, क्योंकि 2.5% या ₹500 दोनों में से जो ज़्यादा लगता है, वो आपको देना होता है। इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देखिए जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड में आपकी जो एज है वो 21 से 60 साल होना चाहिए और 25,000 रुपए या उससे ज़्यादा की रेगुलर मंथली इनकम होना चाहिए। तो आपको ये ईज़ी अप्रूवल के साथ में क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास में एक रेगुलर मंथली इनकम आ रही है। लेकिन आप एक बिज़नेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास में मिनिमम 6 लाख रुपए का आईटीआर होना चाहिए, तभी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वैसे देखिए कोई सी भी जो बैंक रहती है, वो रेगुलर मंथली इनकम वाले को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती है, क्योंकि उनके पास में, क्योंकि आप भई जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है, वो तो महीने के हिसाब से ही आ रहा है। अब महीने के हिसाब से आ रहा है तो वो एक ईज़ी टू पे वाली बात रहती है, तो वहाँ पर उनके जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो अगर आप 6 लाख रुपए के आईटीआर के हिसाब से देखें तो ₹50,000 महीना होता है। लेकिन यहाँ पर ₹25,000 जो नौकरी वाला व्यक्ति है, वो उससे पहले प्रेफ़रेंस देके जो है वो उनको कार्ड मिल जाएगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस क्रेडिट कार्ड को क्या वाक़ई में लेना चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में बिल्कुल आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप अदर स्पेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है। उन सभी की जो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर ईज़ी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी, जहाँ पर मैंने बताया आपको बेस्ट आईआरसीटीसी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अभी यूज़ कर रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल सेट वीडियो में, तब तक के आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।